नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। आईएमए वो जगह जहां देश की सुरक्षा के लिए सेना के जवान तैयार होते हैं, जहां देश की सुरक्षा की रणनीति तय की जाती है। ठीक उसी के सामने मौलाना महमूद मदनी के शेखुल हिंद इस्लाम ट्रस्ट ने डेमोग्राफी बदलने की एक गहरी साजिश रची, जिसकी परतें खुली तो शासन प्रशासन से लेकर तमाम संगठन तक दंग रह गए। फिर क्या था? बिना देरी करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हंटर चला दिया। अब जांच चल ही रही थी, तभी हैदराबाद से फायर ब्रांड हिंदू नेता टी राजा की दहाड़ सुनाई दी। टी राजा ने सीधा सीधा प्रहार करते हुए मौलाना महमूद मदनी की गिरफ्तारी की मांग ही कर डाली। उत्तराखंड की पवित्र धरती में 2004 में शेखुल हिंद चैरिटेबल ट्रस्ट को वह समय की हिंदू विरोधी सरकार यानी कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी एक बहुत बड़ा मदरसा बनाने के लिए जमीन औने पौने दामों में किसानों से सस्ते में इनको जमीन दिलाई है। देखिए, इतने सस्ते में जमीन वो समय पर दी है और किस लिए? हमारे उत्तराखंड जो कि 4 धामों का हिंदुओं के लिए पवित्र स्थान है, उसको अपवित्र करने का षड्यंत्र 2004 में कांग्रेस ने किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हमारे उत्तराखंड के हिंदुओं ने जिताया, भगवे को उत्तराखंड में खड़े किया। धामी जी की सरकार बनने के बाद में ये मदरसा बोर्ड को उन्होंने खत्म कर दिया और ये जो 20 एकड़ जो जमीन जो औने पौने दामों में जो खरीदी थी, और ये महमूद मदनी है, रईस को पावर ऑफ अटॉर्नी देकर इसने 16 लोगों को दिया और वो 16 लोगों ने मिलकर हिंदुओं को ये 20 एकड़ जमीन करोड़ों रुपए में बेची है। 300 से 400 करोड़ का इसमें स्कैम बताया जा रहा है। 300 से 400 करोड़ रुपए में इन्होंने जमीन बेची ऐसा बताया जा रहा है और टैक्स चोरी का आरोप भी लगा है महमूद मदनी पर। तो तुरंत ये महमूद मदनी को अरेस्ट करने की आवश्यकता है। तो टी राजा यही नहीं रुके, आगे उन्होंने भड़कते हुए साफ कह दिया कि अब हिंदुओं को जागना होगा, अपनी जमीन अपने स्वाभिमान के लिए आवाज उठानी होगी। यह सिर्फ जमीन का सौदा नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, खिलवाड़। हमारे उत्तराखंड के हिंदुओं से निवेदन करना चाहूंगा कि मुंह तोड़ जवाब इन सबको देना है, मुंह तोड़ जवाब इन सबको देना है। और हमारी जो पवित्रता है, हमारा उत्तराखंड है, वो हिंदुओं का उत्तराखंड है और हमारे उत्तराखंड में ना मदरसा बोर्ड होना चाहिए, ना मदरसा होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। धामी जी, रिक्वेस्ट है, जो लोग सर उठाते हैं हमारी पवित्र धरती को अपवित्र करने के लिए, उनका सर कुचलने का काम आप कीजिए। हिंदू समाज। टी राजा ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के जरिए मदरसे, मस्जिद और मदनी के ट्रस्ट के खेल की करवाई जा रही जांच की न सिर्फ तारीफ की, बल्कि कांग्रेस की भी परतें खोलकर रख दी कि कैसे कांग्रेस ने अपने राज्य में मुसलमानों को जमीनें बेचकर एक वोट बैंक तैयार करने का काम किया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर वो कौन सा पाप है जो मदनी के ट्रस्ट ने आईएमए की सरहद पर किया? आखिर क्या है वो शेखुल हिंद ट्रस्ट का काला चिट्ठा जिसने देवभूमि के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं? चलिए अब कहानी के असली हिस्से को समझिए, जिसे सुनकर आपके पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी। इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी आईएमए, वो पवित्र स्थान जहां से देश के जाबाज ऑफिसर बनकर निकलते हैं, जहां देश की सुरक्षा की रणनीति बनती है, संवेदनशील जगह है। उसी के सामने 2004 में शेखुल हिंद चैरिटेबल ट्रस्ट को करोड़ों की जमीन कौड़ियों के दाम पर दे दी गई और फिर 20 एकड़ जमीन का वो गंदा खेल शुरू हुआ जिसे लैंड जिहाद का नया मॉडल कहा जा रहा है। इस ट्रस्ट के सर्वे सर्वा कौन थे? इस ट्रस्ट के सर्वे सर्वा निकले मौलाना महमूद मदनी। आरोप है कि मदनी का ट्रस्ट यहां दारुल उलूम की तर्ज पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने और एक समुदाय की जनसंख्या बढ़ाने का ख्वाब बुन रहा था। जब देवबंद की तर्ज पर यहां मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का सपना कानूनी अड़चनों और जनता के आक्रोश के आगे चकनाचूर हो गया, तो मदनी ने एक नया प्लान भी तैयार कर लिया। कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि यहां सिर्फ और सिर्फ खेती होगी, कोई पक्का निर्माण यहां पर नहीं होगा। लेकिन मदनी के गुर्गों ने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए समय के साथ गुपचुप तरीके से इस बेशकीमती जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी एक खास समुदाय के शख्स, रईस नाम के शख्स के नाम पर ट्रांसफर कर दी। तो यह सब कांग्रेस से मुख्यमंत्री एनडी तिवारी के वक्त में हुआ।
फिर क्या था? शुरू हुआ अवैध प्लॉटिंग का वो खेल, जिसका मकसद था सेना के संस्थान के पास एक विशेष समुदाय की जनसंख्या को बसाना, बाहरी लोगों को यहां पर लाना, प्लॉटिंग के नाम पर उन्हें भी यहां पर बसाना, क्षेत्र की डेमोग्राफी को पूरी तरह बदलना। सोचिए, जिस जमीन की कीमत करोड़ों में थी, उसे कांग्रेस सरकार ने मदनी के ट्रस्ट को कौड़ियों के दाम पर खैरात में बांट दिया। क्यों? क्योंकि ताकि मदनी साहब खुश रहे, एक पक्ष का वोट बैंक बना रहे, सेफ रहे और कांग्रेस की सियासी जमीन सलामत बन रहे। अब कांग्रेस की जमीन तो बच नहीं पाई। ये कांग्रेस का वो दौर था जब मदनी जैसे लोगों के लिए नियम बदल दिए जाते थे, कानून बदल दिए जाते थे और सेना की सुरक्षा चिंताओं के कूड़ेदान में मानो डाल दी जाती थी। आरोप है कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण का मानो ऐसा जहर बोया जिसकी फसल आज काटने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि धामी सरकार इस मामले को सख्ती से ले रही है। लेकिन कांग्रेस को यह नहीं पता था कि वक्त बदलेगा, सत्ता की चाबी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जैसे नेता के पास आएगी। जैसे ही धामी सरकार ने फाइलों की धूल झाड़ी, कांग्रेस के काले कारनामों की एक एक परतें उखड़ने लगी। आज जब जांच की रडार पर मदनी का ट्रस्ट है, तो कांग्रेस के खेमे में सन्नाटा है, क्योंकि उनके संरक्षण में ही अवैध प्लॉटिंग और डेमोग्राफी बदलने का खेल परवान चढ़ा था। अब मामला पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है, तो टी राजा के तेवरों ने साजिश वाले लोगों की नींद उड़ाकर रख दी है। टी राजा ने खुली चेतावनी दे दी है कि देवभूमि को इस्लामिक स्टेट की प्रयोगशाला नहीं बनने दिया जाएगा। उन्होंने दहाड़ते हुए कह दिया है कि मदनी ने कानून की आंखों में धूल झोंकी है, उसने कोर्ट के आदेश का अपमान किया है और सेना की सुरक्षा को खतरे में डालने की साजिश रची है। इसलिए उनकी जगह जेल की सलाखों के पीछे होनी चाहिए। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।